हेलो यंग जियोग्राफर्स। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखें तो वो नीली क्यों दिखाई देती है? क्योंकि हमारी पृथ्वी का लगभग 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है और सिर्फ 29% हिस्सा जमीन है। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प सवाल है। दुनिया में कुल कितने महाद्वीप हैं? पृथ्वी पर कितने महासागर हैं और वे कहाँ स्थित हैं? समुद्र के अंदर किस तरह के जीव रहते हैं? समुद्र में बनने वाली कोरल रीफ्स को रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी क्यों कहा जाता है? सुनामी और साइक्लोन जैसी खतरनाक आपदाएं समुद्र से कैसे पैदा होती हैं? और क्या आप जानते हैं कि भारत के भी अपने द्वीप हैं? और एक और रोचक बात, पृथ्वी की सतह के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स लगातार हिलती रहती हैं, जिससे पहाड़ बनते हैं, भूकंप आते हैं और कभी-कभी समुद्र में बड़ी सुनामी भी पैदा हो जाती है। तो अगर आप पृथ्वी के महाद्वीप, महासागर, समुद्री जीवन, प्राकृतिक आपदाएं और भारत के द्वीपों के बारे में पूरी जानकारी जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं दी अर्थ आर हैबिटेट के ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स को। इस क्लास में आपको एनसीईआरटी का पूरा कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा और साथ-साथ कुछ अतिरिक्त जानकारी यानी एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दी जाएगी, ताकि ये टॉपिक आपको और अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स के इस रोचक चैप्टर को। डियर यंग जियोग्राफर्स, पृथ्वी का केवल 29% हिस्सा ही जमीन है और बाकी 71% पानी से ढका हुआ है। लेकिन यही जमीन और पानी हमें विभिन्न महाद्वीप और महासागरों के अद्भुत रहस्य दिखाते हैं। आज हम जानेंगे 7 महाद्वीपों का आकार, उनकी विशेषताएं और पृथ्वी की सतह का जल भूमि वितरण। सबसे पहले पृथ्वी की सतह यानी अर्थ सरफेस के बारे में समझेंगे कि पृथ्वी की सतह 2 भागों में बांटी गई है, लैंड यानी 29% और वाटर यानी 71%। लैंड पर मुख्य रूप से महाद्वीप और द्वीप हैं। वाटर में ओशंस, सीज, लेक्स और रिवर्स शामिल हैं। अब समझते हैं दुनिया की 7 महाद्वीप के बारे में, यानी 7 कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। नंबर 1, एशिया, सबसे बड़ा महाद्वीप, दुनिया की आधी आबादी यहां रहती है। नंबर 2, अफ्रीका, वाइल्ड लाइफ और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध। नंबर 3, नॉर्थ अमेरिका, मुख्य देश यूएसए और कनाडा। नंबर 4, साउथ अमेरिका, अमेज़न रेन फॉरेस्ट और एंडीज माउंटेन्स। नंबर 5, एंटार्क्टिका, सबसे ठंडा महाद्वीप, पूरी तरह बर्फ से ढका। नंबर 6, यूरोप, इतिहास और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध। नंबर 7, ऑस्ट्रेलिया, सबसे छोटा महाद्वीप, एक द्वीप महाद्वीप। चलिए अब समझते हैं महाद्वीप की विशेषताओं के बारे में, यानी फीचर्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स। नंबर 1, भूगोल यानी ज्योग्राफी, भूमि का आकार, पर्वत, नदियां, मैदान। नंबर 2, जलवायु यानी क्लाइमेट, महाद्वीप के मौसम और तापमान। नंबर 3, इकोसिस्टम्स यानी वन, जानवर और प्राकृतिक वातावरण। देखा आपने, पृथ्वी का केवल 29% हिस्सा ही भूमि है, लेकिन इस छोटे से हिस्से में दुनिया के 7 महाद्वीप और उनके अनगिनत रहस्य समाये हुए हैं। प्यारे इको एक्सप्लोरर्स, अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट की, जिसमें हमारी पृथ्वी का 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है और यही महासागर हैं जो हमारे मौसम को नियंत्रित करते हैं, जीवन को पोषण देते हैं और वैश्विक व्यापार को संभव बनाते हैं। आज हम जानेंगे पृथ्वी के 5 महासागर, उनकी मरीन इकोसिस्टम्स और ओशन लाइफ को होने वाले खतरे। सबसे पहले महासागर क्या हैं, इसको समझते हैं। महासागर विशाल नमक पानी के जलाशय हैं जो पृथ्वी की सतह का अधिकांश हिस्सा ढकते हैं। और अब दुनिया के 5 महासागर, इसके बारे में समझते हैं। लोकेशन या फैक्ट। नंबर 1, पैसिफिक ओशन, सबसे बड़ा और गहरा महासागर। नंबर 2, अटलांटिक ओशन, व्यापार और परिवहन के लिए प्रमुख। नंबर 3, इंडियन ओशन, भारत के पास स्थित गर्म जल और मछली का स्रोत। नंबर 4, आर्कटिक ओशन, सबसे ठंडा, बर्फ से ढका। नंबर 5, सदर्न ओशन, एंटार्क्टिका के आसपास समुद्री जीवन का घर। मरीन इकोसिस्टम यानी समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, इसको समझते हैं। मरीन इकोसिस्टम वो प्राकृतिक तंत्र है जिसमें समुद्र या महासागर में रहने वाले सभी जीव जंतु, पौधे और उनका पर्यावरण शामिल होता है। सरल शब्दों में, समुद्र के अंदर जीवित और निर्जीव तत्वों का आपसी संबंध ही मरीन इकोसिस्टम कहलाता है।
इसमें 3 मुख्य चीजें शामिल होती हैं। नंबर 1 लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी जीवित प्राणी, नंबर 2 नॉन लिविंग फैक्टर्स यानी निर्जीव तत्व, नंबर 3 फूड चेन या इंटरैक्शन। मरीन इकोसिस्टम के मुख्य जीव। नंबर 1 प्लैंकटन, समुद्र के सबसे छोटे जीव, पानी की सतह पर तैरते रहते हैं। समुद्री खाद्य श्रृंखला की शुरुआत यहीं से होती है। 2 प्रकार हैं, फाइटोप्लैंक्टन छोटे पौधे, जूप्लैंक्टन छोटे जीव बिंदु। ये सूर्य के प्रकाश से फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन भी बनाते हैं। नंबर 2 फिश, समुद्र में हजारों प्रकार की मछलियां पाई जाती हैं। उदाहरण ट्यूना, शार्क, सैल्मन। मछलियां समुद्री खाद्य श्रृंखला का महत्वपूर्ण हिस्सा है। नंबर 3 मरीन मैमल्स, ये ऐसे जीव होते हैं जो समुद्र में रहते हैं लेकिन सांस हवा से लेते हैं। उदाहरण व्हेल, डॉल्फिन, सील। ये समुद्र के बड़े और बुद्धिमान जीव माने जाते हैं। नंबर 4 कोरल रीफ्स। कोरल रीफ्स समुद्र के अंदर पाए जाने वाले सुंदर और रंगीन ढांचे होते हैं। इन्हें अक्सर समुद्र का वर्षावन कहा जाता है क्योंकि यहाँ बहुत अधिक जैव विविधता होती है। इनमें कई प्रकार की मछलियां, समुद्री पौधे, छोटे जीव रहते हैं। वेव, मरीन इकोसिस्टम के क्षेत्र ओशन जोन्स क्या हैं? समुद्र को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जाता है। सनलाइट जोन, समुद्र का ऊपरी भाग, यहाँ सूर्य का प्रकाश पहुंचता है। सबसे ज्यादा समुद्री जीव यहाँ पाए जाते हैं। डीप ओशन जोन, समुद्र का गहरा भाग, यहाँ प्रकाश बहुत कम होता है, तापमान ठंडा होता है, यहाँ अजीब और अनोखे जीव पाए जाते हैं। अब बात करेंगे मरीन इकोसिस्टम के खतरों के बारे में। आज समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को कई खतरे हैं। नंबर 1 पोल्यूशन, प्लास्टिक और कचरा। नंबर 2 ओवरफिशिंग, बहुत अधिक मछली पकड़ना। नंबर 3 क्लाइमेट चेंज, समुद्र का तापमान बढ़ना। नंबर 4 ऑयल स्पिल्स, इनसे समुद्री जीवों को नुकसान होता है। अर्थ मरीन इकोसिस्टम का महत्व के बारे में समझेंगे। 1 समुद्री जीवों का घर, 2 मनुष्यों को भोजन प्रदान करता है, 3 पृथ्वी की जलवायु को नियंत्रित करता है, 4 ऑक्सीजन उत्पादन में योगदान देता है। मरीन इकोसिस्टम समुद्र के अंदर मौजूद जीव जंतुओं, पौधों और उनके पर्यावरण का पूरा तंत्र है जिसमें प्लैंकटन से लेकर बड़ी वेल्स तक सभी जीव एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। अब बात करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट की, जिसमें हम देखते हैं कि हमारी पृथ्वी का केवल 40% हिस्सा जमीन है और बाकी 60% पानी से ढका हुआ है। लेकिन यही पानी कभी सुनामी और चक्रवात जैसी भयंकर आपदाओं का कारण भी बन जाता है। आगे समझेंगे लैंड एंड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, ओशन डिजास्टर्स, प्लेट टेक्टोनिक्स और जियोग्राफिकल फीचर्स, पूरी पृथ्वी की संरचना और महासागरों का रहस्य। नंबर 1 लैंड एंड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। पृथ्वी को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में बांटा गया है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज्यादातर भूमि जैसे यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका है। सदर्न हेमिस्फीयर में ज्यादातर पानी, महासागर हैं। कुल पृथ्वी पर 40% लैंड, 60% पानी। इक्वेटर पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांटता है। क्लाइमेट और वेदर पैटर्न्स दोनों भूमि और पानी पर अलग अलग प्रभाव डालते हैं। नंबर 2 ओशन डिजास्टर्स, महासागरीय आपदाएं। वेव, सुनामी, बड़े महासागरीय लहरें जो अंडर वाटर अर्थक्वेक या वुल्केनिक इरप्शन से बनती हैं। ये कोस्टल रीजन्स में भारी नुकसान कर सकती हैं। स्टॉर्म, हरिकेन्स, साइक्लोन्स, शक्तिशाली तूफान, भारी बारिश, तेज हवाएं और तटीय क्षेत्रों में बाढ़ पैदा करते हैं। इंपॉर्टेंट, सुनामी और साइक्लोन्स दोनों ही समुद्री और तटीय जीवन के लिए खतरनाक हैं। नंबर 3 जियोग्राफिकल फीचर्स, भौगोलिक विशेषताएं। फीचर्स ऑन लैंड, कॉन्टिनेंट, माउंटेन्स, वैलीज, रिवर्स, प्लेन्स। फीचर्स इन ओशन, डीप ओशन ट्रेंच, गहरी खाइयां, मिड ओशन रिजेस, महासागरीय पर्वत श्रृंखलाएं। नंबर 4 प्लेट टेक्टोनिक्स, प्लेट की मूवमेंट से लैंडफॉर्म्स बदलते हैं। ये प्रक्रिया माउंटेन्स और अर्थक्वेक्स बना सकती है। अंडर वाटर अर्थक्वेक्स अक्सर सुनामी ट्रिगर करते हैं। ओशंस रेगुलेट क्लाइमेट, सपोर्ट बायोडाइवर्सिटी और हमारी जीवन शैली के लिए जरूरी हैं। प्यारे प्लैनेट एडवेंचरर्स, देखा आपने केवल 40% भूमि और 60% पानी वाली पृथ्वी कितनी अद्भुत और खतरनाक है। महासागर कभी जीवन का स्रोत होते हैं, कभी आपदा का कारण। अब बात करेंगे दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है और भारत में समुद्र के बीच कौन कौन से द्वीप स्थित हैं। आज हम समझेंगे कि आइलैंड क्या होता है, आर्किपेलागो क्या होता है और भारत के प्रमुख द्वीप कौन से हैं, या अगर जमीन चारों तरफ से पानी से घिरी हो तो उसे क्या कहते हैं। और क्या आप जानते हैं कि भारत में भी 2 बड़े द्वीप समूह मौजूद हैं। आइए समझते हैं आइलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड एंड इंडिया। सबसे पहले समझते हैं कि आइलैंड यानी द्वीप क्या होता है। आइलैंड वो भूभाग होता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है। उदाहरण के लिए समुद्र के बीच छोटी जमीन, चारों तरफ पानी, बीच में पेड़ पौधे या पहाड़, इसी को द्वीप या आइलैंड कहते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। ध्यान रखें, ऑस्ट्रेलिया को द्वीप नहीं बल्कि महाद्वीप माना जाता है। पार्ट 2 आर्किपेलागो क्या होता है। अब एक और महत्वपूर्ण शब्द है आर्किपेलागो,
जब बहुत सारे द्वीप एक साथ समूह में होते हैं तो उसे आर्किपेलागो या द्वीप समूह कहते हैं। उदाहरण, जैसे समुद्र में कई छोटे छोटे द्वीप पास पास हों, इन्हें मिलाकर आर्किपेलागो कहा जाता है। पार्ट 3, इंडिया के आइलैंड्स। भारत में मुख्य रूप से 2 प्रमुख द्वीप समूह पाए जाते हैं। नंबर 1, लक्षद्वीप आइलैंड्स। ये स्थित हैं अरेबियन सी यानी अरब सागर में। विशेषताएं, ये छोटे छोटे कोरल आइलैंड्स हैं। भारत के पश्चिम में स्थित हैं। यहाँ का समुद्री जीवन बहुत समृद्ध है। लक्षद्वीप अपने सुंदर समुद्र तटों और साफ पानी के लिए प्रसिद्ध है। नंबर 2, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ये स्थित हैं बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में। विशेषताएं, ये भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित हैं। यहाँ कई द्वीपों की लंबी श्रृंखला है। ये भी एक आर्किपेलागो है। ये द्वीप प्राकृतिक सुंदरता और जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध हैं। तो आज हमने सीखा कि आइलैंड क्या होता है, आर्किपेलागो क्या होता है और भारत के प्रमुख द्वीप कौन से हैं। उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही एनसीईआरटी बेस्ड ज्योग्राफी वीडियोस के लिए अभिषेक लर्निंग एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।